आप सभी को जय हिंद साथियों। आज हम भारत का सामान्य परिचय का पार्ट 2 देखेंगे। हमने पार्ट 1 इससे प्रीवियस क्लास में कर लिए हैं, तो क्लास में बने रहिए। देखते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है दोस्तों भारत जो है वो 7वें स्थान पर आता है। तो 6th स्थान पर कौन आता है और 8th स्थान पर कौन सा देश आता है? आप लोग कॉमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। ठीक है दोस्तों, कुछ टाइम पहले फर्स्ट स्थान पर आ गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग सेकंड ही लेंगे, क्योंकि अभी जो गणना है वो अभी नहीं हुआ है। भले हो गया है जनसंख्या, लेकिन फर्स्ट को अभी नहीं लेंगे। पहला स्थान पर तो आ गया है अभी, लेकिन एग्ज़ाम में दूसरा ही लेना है। नेक्स्ट, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? उत्तर में कौन कौन सा देश है? तो कौन कौन सा देश है? देखिए, चीन, नेपाल और भूटान है। भारत के ऊपर में जो है वो कौन कौन सा देश है? चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। ठीक है। भारत में पूर्व में कौन सा देश है? पूर्व दिशा में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। इसको भी याद रखेंगे। बांग्लादेश है, आपका बर्मा भी है, जिसको म्यांमार कहते हैं। ठीक है, 2 देश हैं जो कि पूर्व में हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पश्चिम में तो पाकिस्तान है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। देखो दोस्तों, 4 दिशा होता है, इधर उत्तर, पूर्व, दक्षिण और ये पश्चिम है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है दक्षिण पश्चिम में कौन सा दिशा? दक्षिण पश्चिम कौन सा आएगा? तो ये वाला जो डायरेक्शन है दक्षिण पश्चिम, ये आएगा आपको। इस दिशा में अरब सागर है। ठीक है, याद रखेंगे। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो अपना हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ी भारत को किस देश से अलग करती हैं? पूर्वांचल पर जो है म्यांमार से अलग करती हैं। इसको भी याद रखेंगे। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो श्रीलंका से अलग करते हैं मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य। ठीक है। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? देखिए, अक्षांशीय विस्तार हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है। तो इसका विस्तार कितना है? देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है। और दोस्तों, जो वर्टिकल लाइन होता है इसको बोला जाता है आप लोग का देशांतर रेखा है। तो संपूर्ण भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। इसके जो पूर्व क्लास में है उसके बारे में, कर्क रेखा के बारे में चर्चा किए थे। आप लोग कमेंट में बताएंगे ये कितने डिग्री होता है कर्क रेखा, कितने डिग्री चैनल है। ठीक है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 14 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। 32 से 14 किलोमीटर आप लोग का ये। ठीक है, उत्तर से दक्षिण इधर 32 से 14 किलोमीटर। और भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत बार पूछ लिया जाता है और जनरल नॉलेज में अधिकतर इस प्रश्न को पूछा ही जाता है। ठीक है। इधर देखिए, आप लोग का अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। डायग्राम याद ही होना चाहिए भारत का नक्शा, तभी ये सब आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, ये जो हम लोग का द्वीप समूह है, देखिए, अरब सागर में है एक लक्षद्वीप, और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। याद रखेंगे। भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। दोस्तों, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है इसको आप याद रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो सबसे नीचे जो समूह है द्वीप, उसको क्या कहा जाता है? बताएंगे कॉमेंट में आप लोग। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42% है विश्व का। दोस्तों, सबसे बड़ा देश विश्व में कौन है? उसका नाम आप कमेंट में बताएंगे। विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो 17%। देखिए दोस्तों, भारत में आबादी बहुत ज़्यादा है। 17% जो जनसंख्या है विश्व का वो निवास करती है भारत में। इसीलिए अभी वर्तमान में जो है वो अपना पहले स्थान पर आ गया है जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट देखिए, थार भूमि कहाँ स्थित है? तो थार की जो भूमि है वो राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान में है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जो है वो टच करता है अधिक दूरी को, दूसरे देश के सीमा को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। स्वतंत्रता से पहले
कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से जाना जाता है तो कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। स्वतंत्रता से पहले दोस्तों वहाँ पर अंग्रेजों द्वारा काला पानी की जो है वो सज़ा दिया जाता था, इसलिए काला पानी के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वहाँ जेल होता था जहाँ बहुत ज़्यादा सज़ा दिया जाता है, इसलिए काला पानी के नाम से जाना जाता है वहाँ को। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? अरे इसको सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस क्षेत्र में है? पीर पंजाल सुरंग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने किया है। ठीक है, तो आप लोग इसको बस याद रखेंगे तो भी चलेगा। पीछे का है, आगे का नाम है और ये पीछे का सरनेम है, समझ लो। तो रेड क्लिफ ने किया है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा का निर्धारण। अगला देखिए, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? चीन, नेपाल और भूटान, इन तीनों देश को कौन सा राज्य है जो टच करता है? तो वो हमारा प्यारा सिक्किम है जो तीनों को टच करता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है, इसको याद रखेंगे आप लोग। देखिए, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? डंकन पास जो है वो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इंदिरा कॉल। उत्तरी भाग को इंदिरा कॉल और निचली भाग को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट का और दूसरा नाम क्या है वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। देखिए, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? देखिए, आदम का पुल जिसे कहा जाता है, जिसका नाम है आदम का पुल, वो अलग करता है रामेश्वरम द्वीप को भारत से। देखिए, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री जो है वो अनुसंधान केंद्र है जो कि अंटार्कटिका में स्थित है, उसको नाम दिया गया है दक्षिण गंगोत्री। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो देखिए, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथे में कौन आएगा वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? पुरानी राजधानी क्या थी? अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अमरावती है। ठीक है, वर्तमान में अमरावती है। और इससे पहले क्या था? अमरावती से पहले हैदराबाद था। ठीक है, हैदराबाद जो कि तेलंगाना में चला गया है, तेलंगाना का राजधानी बन गया है। तो सबसे पुरानी जो है वो कुर्नूल जिला है, वो राजधानी हुआ करता था, याद रखेंगे आप लोग। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पिक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पिक है। सैडल पिक नाम याद रखेंगे। मंगलोर से कन्याकुमारी का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए, मालाबार तट कहलाता है। देखिए, भारत का दक्षिणी क्षेत्र ऐसा कुछ दिखता है। तो देखिए, कन्याकुमारी तटीय क्षेत्र जो मंगलोर है, यहाँ से आप लोग का यहाँ तक ये होता है मालाबार। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं और इधर को क्या कहते हैं वो आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैंने इसको प्रीवियस क्लास में बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, दक्कन का पठार। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? धारवाड़ तो कर्नाटक में स्थित है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कर्नाटक में स्थित है धारवाड़ का पठार। अगला प्रश्न देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ वो तमिलनाडु में स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ वाला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप लोग। अन्नामुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, अन्नामुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? देखिए, 2695 मीटर है। मोटा मोटा आप लोग मान सकते हैं 2700 मीटर इसको मान सकते हैं। ठीक है, 2700 मीटर, क्योंकि 2695 मीटर है। तो अन्नामुडी की नामक चोटी की जो ऊंचाई है वो 2700 मान सकते हैं। ठीक है, याद रखने में आसानी होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? देखिए, राजस्थान में। बहुत बार पूछा जाता है अरावली पर्वत के बारे में। दोस्तों, अरावली पर्वत जो है वो भारत का सबसे प्राचीन प्राचीन पहाड़ी है, इसको याद रखेंगे। सबसे प्राचीन श्रेणी भी है अरावली की श्रेणी जो है। तो अरावली पहाड़ी से कौन सा नदी निकलता है जो सबसे फेमस है, उसको आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसको भी आप लोग याद होना चाहिए। वो अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? देखो, पूर्व से आपकी बनास नदी निकलती है अरावली की। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोशी नदी है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है संकोशी नदी। देखिए, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था?
टिथियस नामक समुद्र था, जहाँ पर अभी वर्तमान में हिमालय पर्वत है, वहाँ पर टिथियस नामक समुद्र हुआ करता था। ठीक है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? देखिए 15 अगस्त 1947, इस दिन जो है वो भारत जो है वो आज़ाद हुआ था, और इसी दिन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच आपका रेखा का निर्धारण किया गया था, जिसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मनेंद्रगिरी, देखिए मनेंद्रगिरी की पहाड़ी किन दो राज्यों के तट पर है? मनेंद्रगिरी याद रखेंगे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन दो राज्यों के तट पर है महेंद्रगिरी। ठीक है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तो मन्नार की खाड़ी जो है वो श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है, जहाँ पर पंबन द्वीप है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह, पत्तन मतलब बंदरगाह होता है। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है दोस्तों? हमारे केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार का जो है वो राजधानी है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट देखिए, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, कब निर्धारित की गई थी? डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच। दोस्तों अभी वर्तमान में डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पहले क्या है, पाकिस्तान भारत का भाग होता था, लेकिन अभी जो डुरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच ना होकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, जिसका निर्धारण जो है 1896 में किया गया था। डुरंड कप भी होता है दोस्तों, डुरंड रेखा है। डुरंड कप भी हो जाता है, फुटबॉल के मैच में कप होता है डुरंड कप। ठीक है, सबसे पुराना कप है जो कि भारत का डुरंड कप, इसका निर्धारण 1896 में किया है, याद रखेंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, और हमने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखा यहाँ पर। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद।